आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तो वेलकम टू द क्वेस्ट फॉर मैथ्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैथ्स फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए कंडीशन क्या होती हैं, और उनको मैं आपको एक एग्जांपल लेके जो है वो क्लियर करता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में देखना होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोगों को करनी है तो वो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आपको आगे का प्रोसेस करना चाहिए, अदरवाइज आपको वहीं मना कर देना चाहिए कि इन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मेरे पास एक मैट्रिक्स है 6 9 2 3, राइट, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 2 6 0 7 9 8, राइट। तो यहां इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां मैं एक बार आपको जनरल फार्मूला इसका बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां m क्रॉस n पहली मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो है n क्रॉस p, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद सेकंड, ये पॉसिबल कब होगी? जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स जो प्रीफैक्टर है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफैक्टर, ठीक है, और यहां इसको बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। तो प्रीफैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के अगर बराबर हों तो ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ए बी, ए इज द प्रीफैक्टर, बी इज द पोस्ट फैक्टर। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट फैक्टर की कॉलम्स सेकंड फैक्टर की रोज के अगर बराबर हों तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो अगर आप कहें ए बी पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए इज व्हाट? इसका ऑर्डर कितना है? n क्रॉस p, और a का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। अभी मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्रीफैक्टर, नाउ प्रीफैक्टर इज b एंड पोस्ट फैक्टर इज a, इसके रोज के बराबर होने चाहिए। तो p जो है वो m के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई ba इज नॉट पॉसिबल। a भी पॉसिबल है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं हमारी एग्जांपल की ओर। मैंने आपको ऑर्डर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई है चेक करने से पहले। तो अब वो कह रहे हैं कि आप ए बी निकालिए। अब ए बी पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जो प्री फैक्टर है दैट इज ए, उसकी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड यानी कि जो पोस्ट फैक्टर है उसके रोज, नंबर ऑफ रोज के बराबर अगर हो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां पॉसिबल है। अब करना कैसे है? सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी पॉसिबिलिटी देखी है कि भाई हो सकती है कि नहीं हो सकती मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब पॉसिबल है तो अब करना कैसे है? करना क्या है, आप लोगों ने जो प्री फैक्टर है उनकी आप लोग रोज लेंगे। तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेकंड मैट्रिक्स के जितने भी आगे कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे कि 3 कॉलम्स हैं, तो थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने ऐड करते जाना। इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए कैसे। अभी मैंने क्या कहा, जो प्री फैक्टर है उसकी फर्स्ट रो को आप उठा लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को, और इसका सेकंड मैट्रिक्स का क्या करना है हम लोगों ने? फर्स्ट कॉलम को उठा लेते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां 1 विद दिस और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, राइट।
यहां इससे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से 6 इंटू 6, तो ये जो ए बी होके मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आ रही है उनमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड होके ये एलिमेंट बन रहा है, 1 1 एलिमेंट बन रहा है। ये कौन सी मैट्रिक्स का? जो मल्टीप्लाई होके आएगी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। अब ये कौन सा एलिमेंट बना? ये बना 1 2 एलिमेंट किसका? ए बी मैट्रिक्स का। अब चलते हैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, राइट। और ये कौन सा एलिमेंट बना? 1 3 एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट रो का 3 कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो वो फर्स्ट रो बन गई किसकी? ए बी मैट्रिक्स की। अब सेकंड रो उठा लीजिए, प्री फैक्टर की सेकंड रो, और उसी तरह से सिमिलरली तीनों कॉलम्स के साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 1 एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 2 एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 एलिमेंट बन जाएगा, राइट। तो एक बार बना लेते हैं, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूं आपको। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाइड विद 6, 3 मल्टीप्लाइड विद 9, 2 मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। और ये मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। अच्छा, जो मैट्रिक्स रिजल्ट आना है, इन दोनों की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, ये भी अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो आप ऑर्डर चेक कर लो, है ना। प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ए बी मैट्रिक्स, ये ए बी मैट्रिक्स ही आई है ना, इसका ऑर्डर क्या बचेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, वो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए। लग जाता है कैसे? कि यहां जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो बची वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आई उसकी रो हो जाएंगी। प्री फैक्टर की रोज रिजल्टिंग मैट्रिक्स की रोज के बराबर होंगी, और पोस्ट फैक्टर की जो कॉलम्स वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आई उसकी कॉलम्स बन जाएंगी। अब यहां जो रिजल्ट आया वो ध्यान से देखो, ये वाला, इनसे तो हमें पता लगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर। अब रिजल्ट कितना आया? जो प्री फैक्टर है उसकी रोज कितनी है? 2, और पोस्ट फैक्टर की कॉलम कितनी है? 3। तो ये रिजल्ट आया, ये ऑर्डर आया रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। बस अब आंसर आ गया हमारा। अब इसको जोड़ के आप लोग लिख दीजिए। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज एलिमेंट्स एंड एडिंग वी हैव दिस मैट्रिक्स। इनका ऐड करेंगे 75, यहां ऐड करेंगे 117, 72, 25, 39 एंड 24. So this is the resulting matrix, this is the matrix multiplication of these two matrices. तो आप लोगों को क्या पता लगा? हम लोगों को ये पता लगा कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम लोगों ने करनी है तो आप लोग को उनका ऑर्डर जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है? फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के नंबर ऑफ रोज के बराबर अगर हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होएगा? प्री फैक्टर की रोज पोस्ट फैक्टर की कॉलम जितनी भी होंगी वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा। सो इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया। एक यहां फटाफट से मैं टॉपिक खत्म करने से पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या हैं? जैसे कि प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो यहां हमने क्या देखा? जनरली तौर के ऊपर अगर ए बी पॉसिबल है, जनरली बात करते हैं, मैथमेटिक्स में वही फार्मूला माना जाता है जो जनरल सारे क्वेश्चंस के ऊपर ट्रू हो। तो अगर मान लीजिए यहां रोज और इसकी कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है तो बी ए पॉसिबल नहीं है,
इसका मतलब फर्स्ट फीचर क्या बनता है, फर्स्ट फीचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बनती है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दिस इज आवर फर्स्ट फीचर। एजुकेशन जो है वो एक महादान है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, जैसे कि मैं हेल्प कर रहा हूं अपने चैनल के थ्रू, लाखों लोगों की तरफ पहुंच रहा हूं, उसी तरह से आप भी, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ये क्लासरूम टीचिंग आपको लग रही है कि हाँ ये हमें और लोगों को भी बतानी चाहिए और बच्चों का भी हम लोग भला करें, तो जल्दी से जल्दी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और लाइकवाइज अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये विद्या का दान जो है वो पहुंच पाए, उन लोगों का भी फायदा हो पाए। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या बनता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब यहां जो मैंने एग्जांपल अभी करी है आपके सामने, मैंने ए बी निकाला है ना, तो ए बी ये आ गया मेरे पास। अब अगर मैं बी ए निकालूं, है ना, तो बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो सबसे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब तो बी ए तो निकल ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं जिसमें बी ए निकल जाता हो लेकिन बराबर ना हो। जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल ली है, हम लोग देखते हैं कि पॉसिबिलिटी तो बनेगी, यहां 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, यहां 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, यानी कि चाहे ए बी मल्टीप्लाई करो, ए प्री फैक्टर बी पोस्ट फैक्टर, या बी प्री फैक्टर ए पोस्ट फैक्टर, अगर हम रखें तो पॉसिबल तो होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के टाइम पे इसकी कॉलम्स इसके रो के बराबर हैं और बी ए के टाइम पे इसकी कॉलम्स इसकी रोज के बराबर है, तो पॉसिबल तो है। लेकिन देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी करते हैं। ए बी कैसे करना है, आप लोगों ने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0, ठीक है, 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 इज 0, तो यहां आ गया 1। अब 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यहां आ गया -1, 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 आ गया 0। जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम से, तो ये दो एलिमेंट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। अब बी ए निकाल लेते हैं। बी ए तो यहां है 0 1 1 0 और 1 0 0 -1, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कॉलम रो और कॉलम वाइज 0 0, तो यहां आ गया 0, 0 इंटू 0 1 इंटू -1 -1। फिर सेकंड रो को ले लीजिए, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो 1 आ जाएगा, 1 0 0 -1 0। अब मैच करके देखिए क्या बराबर आ रहे हैं। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है तब भी रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये फर्स्ट फीचर था जिसके मैंने एग्जांपल लेके भी आपको बताई है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑन माय स्क्रीन। सेकंड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी सी। अगर आप पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट में तीसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बी सी, देन द रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए एज अ प्रीफैक्टर। ए को प्रीफैक्टर आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहां रिजल्ट इक्वल आएगा। थर्ड फीचर जो बनता है इसमें, दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर 3 मैट्रिसेस ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। या सी को आप पोस्ट फैक्टर मान सकते हैं, ए प्लस बी इज अ प्री फैक्टर, 2 मैट्रिक्स को ऐड करके प्री फैक्टर मान लीजिए, और सी को पोस्ट फैक्टर, देन रिजल्ट विल बी ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हम एक नंबर से समझते हैं इसको, किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए 4 है, उसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि एज इट इज 4 वापस आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स। अब मैट्रिक्स में क्या होएगा, यूनिट मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आई इज प्री फैक्टर या आई इज पोस्ट फैक्टर, किसी तरह से भी आप इसको मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट विल बी द ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस करेंगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हों। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2।